शरीर के तल पर कोई भी दुख नहीं है, बस एक परिस्थिति है। तो शरीर का दुख कोई दुख नहीं होता, लेकिन दुख होता है मन के अंदर। जीवन का स्रोत आपका जीना चाहता है तो शरीर वापस तैयार होता है, मौत के मुंह पर जाकर भी वापस आता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये शरीर जिंदा है? उसी को हम प्राण कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को सदगुरु चेतना कहते हैं। चेतना यानी ऊर्जा। तो जीवन का अगर स्रोत चेतना है तो चेतना हमसे क्या करवाना चाहती? तो उसका बड़ा सरल सूत्र सदगुरु जी ने बताया। पहले बताया विचार, फिर बताए इरादे, फिर बताया कार्य। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे इरादों से निकलता है। तो बे इरादा कुछ भी नहीं किया जाता इस संसार में। और आपको बता दूं, जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें पूरा जीवन ही बे इरादा होता है। आपके दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं, उन विचारों के चिंतन से, उसकी पुनरावृत्ति से आपका इरादा तय होता है। आप कुछ भी करते हो ना, तो वो इरादा आपके चिंतन से आता है। तो विचार आ गए, विचारों से इरादा तैयार हुआ, इरादों से कार्य हुआ। तो आपको आपके कार्य अगर अच्छे करने तो आपको आपके इरादे बदलने होंगे, और इरादे आपको अगर अच्छे करने तो आपके विचार आपको नियंत्रित करने होंगे। कि आपके जीवन का जो स्रोत है वो आपकी चेतना है, ना आपका शरीर है, ना आपका मन है। आपके हाथों से जो भी कार्य हो रहे हैं उनके पीछे इरादे हैं और उनके पीछे आपके विचार हैं। तो इसका स्रोत आपकी चेतना है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। तो क्यों अच्छा विचार करना, क्यों अच्छे इरादे बनाना, क्यों अच्छे काम कर्म करना? क्योंकि इससे आपकी चेतना और जागृत हो जाती है। आपका शरीर कितना मजबूत है, आपका मन कितना मजबूत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना कितनी प्रज्वलित है, इससे फर्क पड़ता है। बाहुबल और मनोबल हमारे आत्मबल से निकलता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपके पास में बहुत बड़ा बाहुबल है, बहुत ताकतवर मनोबल है, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो, आपके इरादे बहुत सशक्त है, ताकतवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी चेतना कमजोर है, आपका आत्मबल अगर कमजोर है। और आत्मबल आता है सच्चाई से, सेवा से। सत्यमेव जयते हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य से ही आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। सत्य उसका ईंधन है, निष्काम कर्म उसका ईंधन है, सेवा। अगर आपको आपके हाथों से कार्य करने ही है तो ऐसे कार्य करिए जिससे आपको आनंद मिले, आपकी चेतना जागृत बने। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपनी आत्मा को तड़पाना। जब तक ये चेतना हमारे अंदर है उसका सम्मान करें, उसे तड़पाए ना कभी भी, कुछ भी हो, बस आपकी चेतना को दुखी मत करो। जिस दिन आप आपकी चेतना को खुश रहना, उसको खुश रखना सीखेंगे, उस दिन से आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य जीवन के नाम पर जिन जिन चीज़ों को संग्रहित करता है या संजोगता है, वो सब चीज़ें उसके जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है या उनके जीवन को समृद्ध करती है कि नहीं करती है, ये आगे चलकर ही पता चलता। लेकिन जितने भी जानकार हुए, जो भी ज्ञानी हुए, अगर उनकी बात माने, शरीर आपका जीवन नहीं है, मन भी आपका जीवन नहीं है, लेकिन जीवन तो इन्हीं के सहारे जिया जाता है। तो जीवन जो है आपका, वो पैदा कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है? कभी कभी हम बहुत खुशी में होते तो जीवन बड़ा प्रिय लगता है, और जब हम बहुत दुख में होते तो जीवन, उससे हम छुटकारा पाना चाहते, बड़ा दुख भरा लगता है, मुसीबत लगता है। जो कुछ पल के लिए स्वर्ग सा मालूम हो रहा था वो नरक मालूम होता है। इस ऐसा होने का जो कारण है वो आपके दिमाग में है, आपके मन में। शरीर के तल पर कोई भी दुख नहीं है, बस एक परिस्थिति है। समझ लीजिए कि आप जंगल में खो गए, और खोने के बाद ऐसा जहरीला कांटा चुभ गया कि आपके पैर का अंगूठा पूरी तरह बर्बाद हो गए, सड़ गए। और ऐसे में आपको आदिवासी कबीलों ने पकड़ लिया।
और बलि देने के लिए उन्होंने आपको निश्चित किया। जब आपको बलि देने जा रहे थे तब पता चला कि आपका शरीर सड़ा हुआ है, तो ऐसी अशुद्ध चीज बलि को नहीं चलती, तो वो आपको छोड़ देते। जब आप खो गए थे तब आपको दुख हुआ था, फिर आपको कांटा चुभ गया तो आपको आपका अंगूठा पूरा खराब हो गया तो आपको इतना दर्द हुआ, आप इतने परेशान हो गए। और जब कबीले वालों ने आपको बलि देने के लिए पकड़ा तो आपका तो दुख नरक यातना तक पहुंच गया। लेकिन जब भी आपको पता चला कि उन लोगों ने आपको छोड़ दिया, जिंदा जंगल के बाहर लाकर छोड़ दिया जहां से आप खो गए थे, तो जो अंगूठा आपको दुख दे रहा था वही अंगूठे ने आपकी जान बचा ली। तो शरीर का दुख कोई दुख नहीं होता, लेकिन दुख होता है मन के अंदर, और उसका बड़ा सरल सूत्र आज सद्गुरु ने बताया। देखिए, हम तो कुछ जीवन की सूक्ष्मतम चीजों को नहीं जानते, जैसे कि आत्मा है, परमात्मा है, प्राण है। ये सब चीजें हमने सिर्फ किताबों में या किसी से मुंह से सुनी है, बस हमने कभी उसको अनुभव नहीं किया है। और जब तक हम किसी चीज को अनुभव नहीं करते वो चीज हमें समझ में नहीं आती। अगर मान भी लेते हैं तो बस वो मान्यता होती है, वो कभी भी बदल सकती है, उसे कोई आधार नहीं होता। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में सबका सिर्फ एक तर्क हो सकती है, कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन अगर आप आपके शरीर को आपका जीवन मान रहे हैं, जीवन का स्रोत अगर आपका शरीर है, तो उसको आप टुकड़ों में बांट दें तो भी आपका जीवन खत्म नहीं होता। पैर काट दो, हाथ काट दो। अभी नासिक की घटना है, एक बहुत बड़े नामांकित डॉक्टर के गले पर 22 बार वार किए गए, 22 घाव किए गए, फिर भी वो बच गए। मतलब शरीर को कितना भी नुकसान पहुंचे, अगर जीवन का स्रोत आपका जीना चाहता है तो शरीर वापस तैयार होता है, मौत के मुंह पर जाकर भी वापस आता है। सिर्फ आपके अंदर जो जीवन है वो जीना चाहता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये शरीर जिंदा है? उसी को हम प्राण कहते, उसी को आत्मा कहते, उसी को सद्गुरु चेतना कहते। चेतना यानी ऊर्जा, जागृति। जब तक ये शरीर जागृत है तब तक ये जिंदा है। जिस दिन ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए सो गया तो जीवन चला गया। शरीर वही के वही पड़ा है, लेकिन जीवन नहीं है। जब इंसान कोमा में चला जाता है, शरीर तो जिंदा होता है लेकिन कुछ नहीं करता है। जैसे किसी पौधे की लकड़ी आप काट दो और कुछ दिन बाद आप वापिस उसे मिट्टी में लगा दो तो पौधा बन जाती है, मतलब उसके अंदर जीवन जिंदा है। सही है ना? और कोई लकड़ी सूख जाती है तो उसके अंदर का जीवन चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जो जीवन है उसका स्रोत है चेतना। तो जीवन का अगर स्रोत चेतना है तो चेतना हमसे क्या करवाना चाहती है? तो उसका बड़ा सरल सूत्र सद्गुरु जी ने बताया। पहले बताया विचार, फिर बताए इरादे, फिर बताया कार्य। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे इरादों से निकलता है, बे इरादा कुछ नहीं किया जाता। आजकल लोग प्रेम भी करते हैं तो इरादे से करते हैं। इसके पास पैसा ज्यादा है, इसके पास कर्तृत्व ज्यादा है, इसका फैमिली का कल्चर अच्छा है, ये बड़ा अमीर है, इसका स्वभाव बहुत सरल है,
मतलब कुछ देखकर प्रेम किया जाता है, इरादा है। आप खाना भी इरादे के सिवा नहीं खाते, सांस भी आप अगर इरादा ना हो जीने का तो नहीं लेते। तो हर कार्य जो है वो इरादों से निकलता है, यही सदगुरु बोल रहे। मतलब आपका जो कार्य, हर पल आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। आंखें खुली है, देख रहे हैं, कान खुले हैं, सुन रहे हैं, दिमाग सोच रहा है। देखिए, शरीर की हर प्रक्रिया चल रही है, ये कार्य है। तो कार्यों की जो निर्मित होती है वो होती है इरादों से। कुछ इरादा है, पीछे कुछ वजह है। बेवजह कुछ नहीं करते। अगर बेवजह कोई करता है तो उसे हम पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। वजह साफ हो, हम उसे बड़ा होनहार कहते हैं। ऐसा अभी कभी देखा है आपने कि परीक्षा खत्म हो गई, अभी उसके रिजल्ट आने बाकी है और बच्चा बड़े प्रेम से अभ्यास कर रहा है। हेलो, आपने कभी देखा है ऐसा कि एग्जाम तो हो गई है, 10वीं की 12वीं की एग्जाम हो गई, अभी निकाल लगने बाकी है, अभी नतीजे आने में देर है, फिर भी बीच में इम्तिहान होने से पहले कोई अभ्यास नहीं किया, लेकिन इम्तिहान होने के बाद अभ्यास कर रहे हैं। तो सारी दुनिया उसको क्या कहेगी? बड़ा मूर्ख है, पागल है। तो बेइरादा कुछ भी नहीं किया जाता इस संसार में। और आपको बता दूं, जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें पूरा जीवन ही बेइरादा होता है। किसी की मदद कर ली, कुछ काम कर लिया, सभी से प्रेम करते हैं, सभी के प्रति करुणा है, बड़ी मस्ती में है, मौज में है। अगर आप में से कोई ऐसे ही हंसने लगे, ऐसे ही आनंद में उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, तो बाकी कहेंगे क्या रे, सटिया गया क्या? हाँ, कुछ पी भी ली क्या आज? हाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, ऐसे कहते लो। क्यों? तू गैर इरादा कुछ किया नहीं जाता। संसार में पहले इरादा आता है, फिर बाद में कार्य आता। और फिर ये इरादा तैयार कैसे होता है? तो उसका सूत्र बताया, वो विचारों से तैयार हो जाता। आपके दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं, उन विचारों के चिंतन से, उसकी पुनरावृत्ति से आपका इरादा तय होता। आप कुछ भी करते हो ना, तो वो इरादा आपके चिंतन से आता है। मतलब आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो चिंतन चल रहा है, वही चिंतन आपके इरादों को तय करता है, और वही इरादे आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपके कार्य तो आप बदल नहीं सकते, आपके इरादे बदल सकते हैं। इरादे आपको बदल नहीं सकते, लेकिन आपके विचार तो बदल सकते हैं। विचार बदलना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि वो कहीं से आ रहे हैं, आपके अंदर तो कभी पैदा नहीं होते। विचार आपके अंदर पैदा नहीं होते, वो बाहर से आते। आपने खाने की चीज देख ली, तो खाने के इरादे, खाने के विचार दिमाग में घूम रहे। आपने देखा कि गणपति बाप्पा के हाथ में एक मोदक है जो खाया जा सकता है। बाप्पा तो खाएंगे है नहीं, और उनके मूषक तो यहाँ कहीं है नहीं, तो चलो मैं ही मूषक बन जाता हूं। तो आपके दिमाग में इरादा तैयार हो गया, ये सब जब निकल जाएंगे तो पीछे मैं उसे ले लूंगा। तो मैं खड़ा ही इसमें रहता हूं जैसे मैं जल्दी से उसे लपक लूं। तो विचार आ गए, विचारों से इरादा तैयार हुआ,
इरादों से कार्य हुआ। तो आपको आपके कार्य अगर अच्छे करने हैं तो आपको आपके इरादे बदलने होंगे, और इरादे आपको अगर अच्छे करने तो आपके विचार आपको नियंत्रित करने होंगे। और विचार जो है वो आपके आते हैं आपके अनुभव से, ज्ञानेंद्रियों से आपके अंदर डेटा जमा होता है, उससे विचार पैदा होते हैं। आपकी आंखों ने देखा, विचार आ गए। आपके नाक ने सूंघा, ये भजिया हो सकता है। खा तो सब्जी रोटी रहा है लेकिन नाक से भजिया सूंघ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जो खाया जा रहा है वो क्रिया अलग है लेकिन विचार अलग है। तो उन विचारों से फिर इरादा पक्का होता है, शाम को जाएंगे ठेले पर, हाँ आज तो पार्टी जमा ही लेते हैं, ऐसा है। तो विचार जो है वो आपको ज्ञानेंद्रिय से जो अनुभव आते हैं उससे पैदा होते, या तो लोग आपको कहते, आपके कान से जो भी सुना जाता है वो किसी का विचार भी हो सकता है, किसी की बात भी हो सकती है, या अनुभव भी हो सकता है, कोई आवाज भी हो सकती है। तो इसको हमारा दिमाग रॉ मटेरियल की तरह लेता है और उसको प्रोसेस करके इरादा बनाता है, और उस इरादों से हमारे कार्य बनते हैं। और इसका जो स्रोत है सदगुरु कहते हैं चेतना है आपकी। आपने गुलाब जाम खाया होगा, अगर आपने चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जाम अभी अभी ताजा डुबाया और तुरंत खा लिया तो क्या होता है? चाशनी जो होती है उसके अंदर पूरी तरह सोखती नहीं, तो ऊपर से तो वो मीठा लगता है, नरम लगता है, लेकिन अंदर तो पत्थर जैसा रहता है। पूरी तरह उसके अंदर जब चाशनी सोख ली जाती है तो वो पूरी तरह नरम हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसी है, ऊपरी सतह पर हमारा शरीर है, उसके अंदर के सतह पर हमारा मन है, उसके अंतःकरण में चित्त है, और उसके अंदर हमारी चेतना है। जिस तरह पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी कैसी है? बाहरी परत पर शिला है, पूरी मिट्टी और पत्थर है, उसके अंदर और घनी पाषाण है, और पूरी तरह अंदर जो सतह है, जो उसका अंदरूनी हिस्सा है, उसमें लावा है। हाँ? मतलब सूरज आज जैसा है वैसे की वैसी हमारी पृथ्वी अंदर है। हाँ? तो अंदर चेतना है पूरी। हमारी पृथ्वी जिंदा क्यों है? इतना गुरुत्व बल उसमें क्यों है? वो ऊर्जा के कारण। भूकंप क्यों होते हैं भाई? ये टेम्परेचर में बदलाव क्यों होते हैं? उसका नतीजा क्या है? अंदर का जो ऊर्जा का वलय है। हमारे शरीर में भी ऐसे है, पहले अन्नमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, हाँ? और फिर विज्ञानमय कोश, और अंदर आनंदमय कोश। आनंदमय कोश पूरी तरह खाली है, आकाश, कुछ भी नहीं है। सही? तो इतनी सी बात है। तो ऊर्जा जो है, हमारी चेतना जो है, वो चेतना से ही सब निकल रहा है। हमारी जो परत है ऊपर की, वो जो पाषाण है, जो मिट्टी है, वो कभी लावा हुआ करती थी। आपको पता है, जब धरती जब पैदा हुई तो अपने आप में एक लावे की गोला थी, जलता हुआ, उबलता हुआ प्लाज्मा था पूरी तरह। तो उसको ठंडे होते होते ये पूरी पृथ्वी बन गई। मतलब हम भी उस लावा रस का एक कण है? और उसी में वापिस मिट जाएंगे। फिर ये जीवन जो है, इस जीवन में हम कैसे कार्य करते हैं वैसे आपको परिणाम मिलेंगे। सही ना? तो सदगुरु यही कह रहे कि आपके जीवन का जो स्रोत है वो आपकी चेतना है, ना आपका शरीर है, ना आपका
मन है। तो आपके हाथों से जो भी कार्य हो रहे उनके पीछे इरादे हैं और उनके पीछे आपके विचार हैं। तो इसका स्रोत आपकी चेतना है, उसी वजह से ये सब हो रहा है, यही कारण है। तो हम कहते हैं कि मेरा शरीर जख्मी हो गया, मेरा मन दुखी हो गया। मन को भी जख्म होते हैं, अगर आप उसे जख्मी होने दे तो। और उसी प्रकार आपकी चेतना भी दुखी होती है। क्यों? अगर जो लोहा गर्म है उसको आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ भी जल जाएंगे। इसी प्रकार जब चेतना तक आपका दुख अंदर उतर जाता है तो चेतना भी कमजोर हो जाती है। आप हमेशा देखा कि जो दुखी इंसान होता है उसका चेहरा हमेशा काला पड़ जाता है। जो परेशान होता है, दुखी होता है, कमजोर हो जाता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा सिकुड़ जाती है, तो उसका चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। और जो आनंदित होता है उसके अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है, वो प्रभावित करती है। तो क्यों अच्छा विचार करना, क्यों अच्छे इरादे बनाना, क्यों अच्छे काम कर्म करना? क्योंकि इससे आपकी चेतना और जागृत हो जाती है। और बुरे विचार करना, गलत विचार करना, गलत इरादे बनाना, बुरे इरादे बनाना, उससे बुरे कार्य पैदा होते, गलत कार्य पैदा होते। इससे आपकी चेतना कमजोर हो जाती। दिए की लौ छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जितनी छोटी उसकी ज्योति होगी उतनी हल्की सी हवा से वो बुझ जाएगी। हवा यानी संकट आते हैं, आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, वो तो हवा है। अगर आपकी ज्योत प्रज्वलित है तो तेज तूफान भी उसको मिटा नहीं सकता। तो बात इतनी सी है, आपका शरीर कितना मजबूत है, आपका मन कितना मजबूत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना कितनी प्रज्वलित है, इससे फर्क पड़ता है। आप गलत काम करते हो, आप दूसरों को लूटते हो, झूठा बर्ताव करते हो, पाखंड रचते हो, आपके पास में चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, पैसा क्यों ना हो, पद सत्ता क्यों ना हो, आप मिटा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना अंदर से कमजोर है। जैसे हम कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अगर आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है, ये एक बात है। लेकिन जब आपकी चेतना स्वस्थ होती है तो आपका शरीर और मन पूरी तरह ताकतवर हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर दुबला पतला इंसान भी हो, अगर उसकी आत्मा अगर तड़प गई तो अच्छे के छक्के छुड़ा देता है वो। जब किसी की चेतना जागृत हो जाती है ना, तो उसके आसपास के सभी लोग आहत हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है अभी इसको हाथ नहीं लगा सकते, अभी इसको नकारा नहीं जा सकता, अब इससे पंगा नहीं लिया जा सकता। क्योंकि आत्मा की जो ताकत होती है, जो चेतना की ताकत होती है, वो किसी से संभाली नहीं जाती। एक चेतना की ताकत दूसरी चेतना ही संभाल सकती। रावण क्यों हार गया? शक्तिशाली होने के बावजूद, सोने की लंका का अधिपति होने के बावजूद हार गया। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना प्रभु रामचंद्र जी की चेतना के सामने कमजोर थी। नहीं तो शक्ति में तो रावण शरीर से भी बड़ा था, इरादों से भी बड़ा था, ताकत से भी बड़ा था, और उसकी अपनी भूमि थी, वो चाहे कुछ भी कर सकता था। आपको पता है राक्षस की ताकत हमेशा सामान्य मानव से ज्यादा ही होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ शारीरिक बल होता है, आत्मिक बल नहीं होता। इसलिए हमारा बाहुबल और मनोबल हमारे आत्मबल से निकलता है, यह हमेशा याद रखिए। अगर आपके पास में बहुत बड़ा बाहुबल है, बहुत ताकतवर मनोबल है, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो, आपके इरादे बहुत सशक्त है, ताकतवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी चेतना कमजोर है, आपका आत्मबल अगर कमजोर है।
और आत्मबल आता है सच्चाई से, सेवा से। सत्य में जयते हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य से ही आत्मा प्रज्वलित हो जाती, सत्य उसका ईंधन है, निष्काम कर्म उसका ईंधन है। सेवा, सेवा का मतलब क्या हुआ? कोई अपेक्षा नहीं, फिर भी कर्म कर रहे हैं। तो जब भी आपके कर्म बगैर इरादे के आते, बगैर विचारों के आते, तो पूजा बन जाती। तो यही है, सद्गुरु आज हमें वही बता रहे। आप अगर ऐसे विचार कर रहे हो जिन विचारों से आप का मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते, कोई सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं, तो इरादे अपने आप ढह जाते। जब इरादे ढह जाते हैं तो आपके अंदर से जो कार्य पनपता है तो वो एक सेवा होता है। और दो ही तरह से आपका मन शांत होता है, या तो प्रचंड पीड़ा से या प्रचंड आनंद से। सुख दुख में आपका मन सिर्फ लुढ़क लेता है, यहां से वहां, वहां से यहां, बस। कभी सफेद कपड़े पहन लेता है, कभी काले कपड़े पहन लेता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन होता है पता है, अंधेरे में किसी ने काले कपड़े पहन लिए तो दिखता नहीं। अभी इन जो कैमरे हैं उनमें ब्लू इफेक्ट आता है। अगर आपने ब्लू कलर के कपड़े पहन लिए तो आप मिस्टर इंडिया हो जाती, ऐसे इफेक्ट दे सकते आप उसको, सही ना? तो सद्गुरु यही बता रहे, अगर आपको आपके हाथों से कार्य करने ही है तो ऐसे कार्य करिए जिससे आपको आनंद मिले, आपकी चेतना जागृत बने। तो अगर आप ऐसे कर्म करोगे जिससे आपके विचार शांत हो जाए, जिससे आपके इरादे खत्म हो जाए, तो जो ईश्वर है वो अपना इरादा आप में डाल देगा। प्रकृति वो अपना इरादा आपसे पूरा करवा लेगी। हमें पता है, बच्चे से उसके माता पिता उसकी भलाई ज्यादा जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति और परमात्मा, ये परम ऊर्जा, परम चेतना, ये अच्छी तरह जानती है कि आपके और मेरे लिए अच्छा क्या है। बस इतनी सी बात है। तो आइए इसे थोड़ा समझे कि हमारे जीवन में जो भी विचार पैदा हो रहे हैं, जो अनुभव आ रहे हैं, जो इरादे तय हुए, जो कार्य हमसे किए जा रहे हैं, यह सब हमारी चेतना से ही हो रहा है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, घर वालों के इरादे नेक होते हैं, लेकिन बच्चों की कैसे होते हैं उसके ऊपर उसका भविष्य होता है। हर बच्चे का भविष्य अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि घर वालों के इरादे नेक है, जिन्होंने भेजा उनके इरादे नेक है, लेकिन जिसको भेजा उसकी इरादे नेक नहीं। इस परमात्मा ने हमें जीवन दिया तो परमात्मा का इरादा तो स्वच्छ है, पवित्र है, लेकिन हमारे इरादे में खोट है। क्यों? क्यों हम हमारे दुश्मन बने? क्यों हम खुद के लिए दुख चाहते हैं? क्योंकि अज्ञान है। बच्चा छोटा होता है तो कभी चोरी कर लेता है, कभी किसी को पीट लेता है, कभी किसी का नुकसान कर देता है। ये सब चीजें वो क्यों करता है? अज्ञान है, अज्ञान है। तो जब तक प्रकाश नहीं किया जाता अंधेरा रहता ही है। जब तक ज्ञान दिया नहीं जाता तब तक अज्ञान रहता है। खालीपन, वो खालीपन आपको सत्य से भरना है, प्रकाश से भरना है, ज्ञान से भरना है, सेवा से भरना है। अगर आप उसे इस तरह भर पाए तो आप कभी भी खुद के लिए दुख पैदा नहीं करोगे। इतनी सी बात है। आइए इसे हम समझे और हमारे जो कार्य है वो हमारी चेतना से प्रेरित हो, हमारे अंतकरण से, हमारी अंतरात्मा से प्रेरित हो, और हम हमारी अंतरात्मा को हमेशा प्रसन्न रखें, उसे तड़पाए ना। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या कोई बता सकता है? सबसे बड़ा पाप क्या?
अपनी आत्मा को तड़पाना। इससे बड़ा महापाप कोई भी नहीं। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा को तड़पाता है, उसे दर्द देता है, उसे दुख देता है, वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो मनुष्य पतित हो जाता है। जब आत्मा तड़पती है तो शरीर और मन पूरी तरह बीमार हो जाता है। जब आत्मा तड़पती है तो उसकी तरफ उसकी लपटें आसपास में फैल जाती है। एक अग्नि अगर कंट्रोल में रहे तो खाना पकाता है, अगर वो कंट्रोल से बाहर चला गया, जो खाना पका रहा है उसको पकाता है। हाँ? इस प्रकृति के लिए भोजन बनाता है। ले लो, चींटियों, कीड़े मकोड़ों, बैक्टीरियाओं, खाओ, उनका खाना है। जिंदगी भर आप उनका खाना खा रहे, कीड़ों मकोड़ों का, उनने बनाया हुआ जीवाणुओं का, इस प्रकृति का, वनस्पतियों का। और जब प्रकृति अपने आदत पर आ जाती है ना, तो आपको उनका खाना बनाती, हाँ बनाती है ना, तो समझ लेना। जैसे अग्नि की बात कही मैंने, पानी अगर थोड़ा हो तो हम पी सकते हैं उसको। आपको बहुत प्यास लगी और आपको हम 5,000 लीटर की टंकी में आग डुबा दे नीचे, पी लो जितना पीना है। क्या आप पानी पियोगे या मर जाओगे? ठीक उसी प्रकार है, हमारे अंदर जो चेतना है उसको इस तरह प्रज्वलित करना है कि वो हमें ताकत दे, हमारे शरीर को और मन को क्या करे, पुष्ट करे, ना कि उद्ध्वस्त। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई ना, तो वही बात मैंने आपको कही, तो वो बेकाबू हो जाती। तो जब तक ये चेतना हमारे अंदर है, उसका सम्मान करें, उसे तड़पाए ना। कभी भी कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, कितना भी बड़ा, चाहे आप पूरे लूट दिए जाओ, जीरो, पूरा कुछ भी नहीं, ऐसा भी फिर जिंदा है आज, बस उसी का आनंद मानो और फिर से शुरुआत करो। बस आपकी चेतना को दुखी मत करो। जिस दिन आप आपकी चेतना को खुश रहना, उसको खुश रखना सीखेंगे, उस दिन से आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा।